Hello everyone, welcome to Chahal Academy. So in today's video, we are going to learn about volcanic landforms. आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे वॉल्केनोस क्या होते हैं. What are volcanoes? दोस्तों, वॉल्केनो एक ऐसा पॉइंट है धरती के सरफेस के ऊपर, वो पॉइंट को हम वेंट या ओपनिंग बोलते हैं, जिस पॉइंट से हॉट मोल्टन मटेरियल आपके अर्थ सरफेस पे आते हैं. सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोस. वॉल्केनोस कितने टाइप्स में क्लासिफाइड हुए हैं. थर्ड, इंट्रूसिव वॉल्केनोस. बच्चा, वो वॉल्केनोस जो धरती के अंदर ही बन रहे, मतलब जब मैग्मा आ रहा है धरती की तरफ और वो धरती के ऊपर ना आने के बजाय धरती के अंदर ही कूल या सॉलिडिफाई हो जाए और जो लैंडफॉर्म्स बनाए उसको बोलते हैं हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म वॉल्केनोस. फोर्थ, एक्सट्रूसिव वॉल्केनोस. दोस्तों, जब मैग्मा धरती के सरफेस के ऊपर आ जाए और धरती के सरफेस के ऊपर आके कूल और सॉलिडिफाई होके जो लैंडफॉर्म्स बनाता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स वॉल्केनोस. नेक्स्ट, वाटर वॉल्केनोस. दोस्तों, वॉल्केनोस अभी मैंने बताया आर ओपनिंग और वेंट वेयर लावा और स्मॉल रॉक्स. दोस्तों, स्मॉल रॉक्स को हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पायरोक्लास्टिक मटेरियल. याद रखिएगा, पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी इस वेंट से निकलता है और स्टीम भी इरप्ट होती है इनटू द अर्थ सरफेस. तो वॉल्केनोस आर ओपनिंग और वेंट्स वेयर लावा, स्मॉल रॉक्स एंड स्टीम इरप्ट onto the earth's surface. Next, classification of volcanism. Volcanism can be classified into first, intrusive. दोस्तों, जब भी मैग्मा धरती के सरफेस के ऊपर आ रहा है और जब धरती के अंदर ही वो कूल और सॉलिडिफाई हो जाए, मतलब जम जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स. और जो प्रोसेस इसके साथ एसोसिएटेड है उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिज्म. तो when the cooling and solidification of magma happens inside the earth, this is known as intrusive volcanism. Second, extrusive. जब भी मैग्मा धरती के अंदर ना रहने के बजाय बाहर धरती के सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ लावा कूल और सॉलिडिफाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव वॉल्केनोस. और उसके साथ जो प्रोसेस एसोसिएटेड है उसका नाम है क्या? एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म. नेक्स्ट, इंट्रूसिव वोल्केनिज्म में हमें डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं. जैसे एग्जांपल 1 इज योर बैथोलिथ. दोस्तों, बैथोलिथ बेसिकली किस शेप का होता है? तो ये डोम शेप, ऐसा डोम शेप जिसका फेस क्या, अपवर्ड पोर्शन क्या होगा? डोम शेप होगा और साइड में जो वॉल्स बहुत स्टीप होंगी उसको हम कौन सा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलते हैं? बैथोलिथ. तो बैथोलिथ की शेप क्या है? डोम शेप विद स्टीप वॉल्स. दोस्तों, लैकोलिथ. लैकोलिथ ऐसा लैंडफॉर्म है जिसका जो शेप होती है वो मशरूम टाइप होती है और इसके बेस में आपको एक पाइप मिलेगी. इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्यूट. इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ड्यूट. तो व्हाट इज लैकोलिथ? लैकोलिथ इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म जो किस शेप में होता है? मशरूम शेप में, और इसके बेस में क्या होगी? आपको पाइप मिलेगी. नेक्स्ट इज योर लोपोलिथ. दोस्तों, घर में जो सॉसर शेप या जो प्लेट होती है इस शेप में होती है ना? इस शेप का जो आपको धरती के अंदर जो रॉक मिलेगा उस रॉक्स को या उस लैंडफॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? लोपोलिथ. फोर्थ इज योर फ्रैकोलिथ. जब भी आपको अर्थ सरफेस के अंदर जो रॉक का स्ट्रक्चर वेवी पैटर्न पे मिले, किस पे? वेव के पैटर्न में मिले, जिसमें आपका ये अपवर्ड रीजन को हम बोलते हैं एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बोलते हैं इस डाउनवर्ड रीजन को. इस शेप में जो आपको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म मिलेगा दैट इज योर फ्रैकोलिथ. नेक्स्ट, योर सिल्स. जब भी धरती के सरफेस के अंदर जो आपको रॉक्स हॉरिजॉन्टली प्लेस मिलेंगे इस शेप में, उसको हम क्या बोलेंगे? सिल्स. 6, डाइक्स. जब भी धरती सरफेस के अंदर जो रॉक्स हैं आपको वर्टिकली प्लेस मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्स. दोस्तों, नेक्स्ट, एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म में. एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म में जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है सबसे पहला है क्रेटर. दोस्तों, वेंट क्या है? वेंट एक ऐसा ओपनिंग है धरती के सरफेस में जहां से आपका लावा बाहर पोर डाउन होता है. इस वेंट के अराउंड जब बड़ा डिप्रेशन मतलब गड्ढा बन जाए उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर. और जब ये क्रेटर और बड़ा हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? कैल्डेरा. तो व्हाट इज कैल्डेरा? Caldera is
क्रेटर का एनलार्ज बड़ा फॉर्म, एनलार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर इज नोन एज कैल्डेरा। थर्ड इज योर गीजर। गीजर बेसिकली ये थर्मल वाटर है, मतलब हीटेड वाटर जो एक पॉइंट से धरती के सरफेस से बाहर निकलते रहते हैं। बट गीजर्स में जो पानी जिस पॉइंट से बाहर निकलता है वो बहुत एक्सप्लोसिव वे में निकलता है, और गीजर में ना सिर्फ पानी के साथ स्टीम भी बहुत सारा इरप्ट होता है। तो व्हाट इज गीजर? इट इज ए वायलेंट इजेक्शन ऑफ स्टीम एंड सुपर हीटेड वाटर फ्रॉम एन अंडरग्राउंड सोर्स थ्रू अ होल। फोर्थ, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग भी बचा थर्मल स्प्रिंग है, ये हॉट वाटर का क्या है, एक पॉइंट से बाहर निकलना है। बट हॉट स्प्रिंग में जब भी हॉट वाटर जो होगा वो नॉन एक्सप्लोसिव वे में निकलेगा और वो कंटिन्यूसली निकलता रहेगा। गीजर में ऐसा नहीं हुआ। गीजर में वाटर कंटिन्यूसली निकलेगा, वो आफ्टर सम पॉइंट वो निकलेगा, आफ्टर सम इंटरवल बाहर निकलेगा। लेकिन जब वो निकलेगा तो वो बहुत एक्सप्लोसिव वे में निकलेगा। गीजर और हॉट स्प्रिंग में जो डिफरेंस है वो आप इस दिए गए वीडियोस में देख सकते हो। गीजर में जो वाटर जो निकल रहा है वो बहुत एक्सप्लोसिव वे में निकल रहा है, उसके साथ स्टीम भी बाहर इरप्ट हो रही है। बट आपके हॉट स्प्रिंग में देयर इज कंटिन्यूसली इजेक्शन ऑफ नॉन एक्सप्लोसिव वाटर। दोस्तों, ऐसी ही ज्योग्राफी की और वीडियोस को इजी वे में और डिटेल में समझने के लिए कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।